से श्री श्री 1008 श्री जय शिवानंद जी महाराज का 15वां निवाण दिवस समारोह महाराज जी नित्यानंद जी के द्वारा संपन्न हो रहा है। और इस उपलक्ष्य में मैं बहुत हृदय से स्वागत और सम्मान करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, कि हमारे आग्रह पर, आम जनता के भक्तों के आग्रह पर यहाँ पर पधारे। और आज पहली बार बामनवास विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। साथ में चिकित्सा मंत्री हमारे ही पड़ोसी माननीय प्रसादी लाल जी भी यहाँ मंच पर विराजमान है। भजन लाल जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हमारे बीच में विराजमान है। रामनारायण मीना जी भी है। रामकेश जी हमारे जिले में विधायक है और मंच पर घनश्याम मैजीपुर विधायक है। सभी मंच पर उपस्थित विधायक, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और यहाँ पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आज बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए कह रही हूँ कि मैंने इस पंडाल में ज्यादा फोटोओं के होर्डिंग्स नहीं लगाए। आपने देखा होगा ज्यादातर काम के होर्डिंग्स लगाए हैं। आप समझ सकते हो कि नेता प्रचार करने में माहिर होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के सामने ये दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ आपकी विधानसभा की आपकी बेटी, आपकी बहन अपने फोटोओं से ज्यादा महत्व अपने कामों को दे रही है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े होर्डिंग जो लगाए हैं, काम के लिए लगाए हैं। और माननीय गहलोत साहब का ये कहना है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। ये हमेशा से माननीय गहलोत साहब की सोच रही है और आज हम इनको हृदय से धन्यवाद देने के लिए भी इसलिए बुलाए हैं कि इतने अविस्मरणीय काम हुए हैं। यहाँ बोली के अंदर आपको पता है 4 कॉलेज खुल गई। मित्रपुरा एक पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता था, आज उसे कोई पिछड़ा हुआ नहीं कह सकता। वहाँ थाना है, वहाँ तहसील है, वहाँ कॉलेज है, बालिका, वहाँ हाईवे निकल चुके हैं और वहाँ पर चिकित्सालय बन रहा है। नया बोली में चिकित्सालय बन रहा है, बोली में कॉलेज बन रहा है। हमने देखा होगा, कई बार हमने देखा है कि घोषणा हो जाती है एक सरकार में 5 साल के अंदर बिल्डिंगें बनती है, दूसरी सरकारों में। अब आपको बताना चाहूंगी, घोषणा भी इसी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में हुई, बिल्डिंगें भी इसी सरकार के कार्यकाल में हो रही है। तो आप लोगों ने देखा होगा इस बार का कार्यकाल, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूंगी कि मेरी जनता को आपने देखा है किस तरीके से उत्साहित है और हर बार जब भी कोई प्रोग्राम होता है वो इसी तरीके से स्वागत और सम्मान के लिए कोई भी हमारे सीनियर नेता आते हैं तो पलक पावड़े बिछा कर तैयार रहती है। अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी जी आए थे, उस समय भी भीड़, कितनी भयंकर भीड़ थी कि वहाँ चलना मुश्किल हो रहा था। हमारी माता बहनें भी यहाँ पर विराजमान है। इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है जो कि एक एक घर के अंदर सीधा फायदा पहुंचाने वाली है। आप सब लोगों को हमने होर्डिंग बैनरों के माध्यम से बताया है और हम लगातार सोशल मीडिया पे जब भी कोई नई चीज होती है सरकार के अंदर मैं आपको बताती रहती हूँ। मैं ज्यादा बोलने में थोड़ा सा कम करूंगी क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि शॉर्ट बोलना है, बोलने के लिए बहुत कुछ है। आप लोगों को पता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है ये किताब छपवाइए। 2 साल की हमने किताब छपवा ली, लेकिन उसके बाद हमारी किताब छप नहीं पाई है। वो इसलिए नहीं छप पाई है क्योंकि जैसे ही हम उसकी पूरी तैयारी करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, अभी भी मेरे पास गाड़ी में रखी हुई है, इतनी मोटी किताब बन चुकी है, उसके अंदर चित्र नहीं है, उसके अंदर फोटो नहीं है, उसके अंदर केवल अंक है। और जब फोटो लगा देंगे आप पता कर सकते हो कितनी मोटी वो बुक हो जाएगी। और वो बुक है हमारे कार्यकाल के कामों की। तो आप लोगों को मैं इतना बताना चाहूंगी कि वो बुक इसलिए नहीं छप पाई है क्योंकि जैसे ही वो तैयार करती हूँ दूसरी घोषणा हो जाती है, दूसरा काम हो जाता है, फिर उसको वापस जोड़ना पड़ता है। तो वो क्रम जो कामों का है वो खत्म नहीं हो पा रहा है। कल ही हमने तैयार किया कि ये मांगे करेंगे सीएम साहब से, लेकिन कल की रात को ही स्कूल की घोषणा हो गई। हमने सोचा इस लिस्ट में से काटें, फिर रात को हमने लिस्ट दोबारा से बनाई और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पेश कर दी है। हमने इस बजट की जो मांगे हैं वो हमने दे दी है, लेकिन हम आश्रम की कुछ मांगे हैं वो मंच के माध्यम से बताना चाहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि हम यहाँ पर
जय शिवानंद जी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की आम जनता की तरफ से आपसे मांग करते हैं कि यहाँ पर छोटा सा एक स्कूल भी चल रहा है और हमारे गुरु महाराज की सोच थी, जो हमारे गुरु महाराज जय शिवानंद जी महाराज की सोच थी कि बच्चे पढ़ने चाहिए, पढ़ लिख कर आगे बढ़ने चाहिए, उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए उन्हीं के नाम से हम एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की मांग आपसे करते हैं। ये हमारी महत्वपूर्ण मांग है। दूसरी, महाराज जी गायों की सेवा करते हैं, इनके नाम से बहुत पुरानी संस्था है गायों की, और बोली और बामनवास में इतनी सख्त आवश्यकता है गौशाला की, तो हम दोनों जगह महाराज जी के नित्यानंद जी के नाम से संस्था है, उसके नाम से हम दोनों जगह गौशाला की मांग करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले बजट में नंदी गौशालाओं की घोषणा कर रखी है, सिर्फ जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, घोषणा पहले ही हो रखी है। तो इतना सा छोटा सा हमारा निवेदन है, आश्रम पर जिस तरीके से श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं, तो यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था के लिए थोड़ी जमीन ट्रस्ट के नाम करवा दे तो बहुत बड़ी कृपा होगी। ये महाराज जी का आदेश है। और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए हमने नामकरण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को फाइल दे रखी है, पहले से चल रही है, उसमें शिथिलता देते हुए नामकरण कराने की कृपा करें। स्वामी नित्यानंद जी समिति भेडोली के नाम से नंदी गौशालाएं महत्वपूर्ण है, एकलव्य विद्यालय महत्वपूर्ण है। दो तीन चीजें हमने मांगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्यादा हम वजन नहीं डालना चाहेंगे, क्योंकि आप सबको पता है हमने जो मांगा वो मिला है, और आप सबको पता नहीं होगा कि यहाँ पर बोली जैसे इलाके में पुलिस एडिशनल एसपी ऑफिस खुल सकता है। आप सबको अंदाजा भी नहीं होगा आने वाले समय में। अब लोग कहने लगे साहब अब तो जिले की कमी रह गई, अब जिला बनवाने के लिए मांग करना। तो इसलिए आप सबको मैं इतना कहना चाहूंगी कि एक के बाद, जब पहली बार मैंने मुख्यमंत्री जी से मिली, मैं सोच रही थी कि 4-5 लेटर हैं, मैं मुख्यमंत्री जी को दे देती हूँ और फ्री हो जाती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने लेटर दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये सारे काम नहीं होंगे बेटा, अभी ये धीरे धीरे कराना है आपको। तो मैंने कहा सीएम साहब आप तो कर दीजिए, फिर नहीं मांगूंगी आपसे। लेकिन सीएम साहब ने वो बात मानी और सारे के सारे काम करा दिए। मैं बहुत खुश होकर आ गई क्षेत्र में कि अब तो मेरे सारे काम पहले ही बजट में हो गए, अब मुझे चिंता नहीं है। लेकिन जैसे ही दूसरा बजट आया, उसमें कुछ घोषणा नहीं हुई, तो सोशल मीडिया पे इतना प्रचार होने लगा, इस बजट में क्या मिला, इस बजट में क्या मिला, फिर रिप्लाई आते हैं 2 बार। तो मैंने जैसे ही बना के दिया, मैंने सीएम साहब से कहा, मैंने साहब क्या कहता है पानी भरियो का आइकॉन, पिछली बार करा उसमें कोई मतलब नहीं निकला। तो रिप्लाई बजट में एक के बाद एक लाइन लगी रही, और एक भी बजट ऐसा नहीं रहा जिसमें हमारे क्षेत्र के लिए कोई सौगात नहीं मिली। तो आप सब लोग, मैं सीएम साहब से कहना चाहूंगी, मेरे क्षेत्र की जनता पूरी तरह मेरे कामों से संतुष्ट है और आपके ऊपर बहुत ही भरोसा कर रखा है, बहुत ही विश्वास है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगी, ये कांग्रेस सरकार में जितने जन कल्याणकारी कार्य होंगे, मैं समझती हूँ आज से पहले मैंने नहीं देखा। मेरी 35 साल की उम्र है, मैंने नहीं देखा इतने कार्य। और मेरे बाद 80 साल के बुजुर्गों से भी मेरी बात होती है, वो भी कहते हैं कि बेटा थारा टाइम पे जो काम हुआ ना, वो जिंदगी में कभी नहीं हुए। तो मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी। समय बहुत कम है। आप सब लोगों को जय हिंद, राम राम साहब। धन्यवाद। मैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर, मैं इससे पूर्व प्रभारी मंत्री और सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर श्री भजन लाल जी जाटव से आग्रह करूंगी कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। परम सम्मान के योग आज श्री 1008 जय शिवानंद जी महाराज के 15वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी और आपके जाने पहचाने आप ही के पड़ोसी
लालसोट से विधायक, राजस्थान सरकार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय प्रसादी लाल मीणा जी और सम्मानीय रामकेश विधायक जी गंगापुर, सलाहकार मुख्यमंत्री जी, आपकी जानी पहचानी लोकप्रिय विधायक इंदिरा मीणा जी, आदरणीय विधायक रामनारायण जी, पूर्व विधायक घनश्याम महर जी और हम सबके चहेते और हम जिनसे आशीर्वाद लेने आए हैं स्वामी नित्यानंद महाराज जी और जिला अध्यक्ष शिवचंद भैरवा जी और सम्मानित मंच, सामने बैठे हैं पूजा के ये बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, मेरी बहनें, हम सब लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी से यहाँ बौली के हिंडोली में पधारे हैं। जिस तरीका से माननीय मुख्यमंत्री जी का चाहे वो ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, चाहे साधु संतों के प्रति जिस तरह से लगाव होता है और हमेशा चाहे सरकार किसी की भी रही हो, परंतु हमेशा हम सब लोग, चाहे हमारी पार्टी और हमारी सरकार साधु संतों का हमेशा सम्मान करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा साधु संतों के प्रति बड़ा लगाव रहता है, इसलिए आपके बीच में आए हैं। और ईश्वर की प्राप्ति और भगवान की प्राप्ति एक साधु संतों के माध्यम से ही होती है, इसलिए तपोकु भूमि बहुमी है महाराज जी की। यहाँ पर जिस तरीका से आप सब लोग जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप सब लोगों से, जिस तरीका से सवाई माधोपुर का लगाव माननीय मुख्यमंत्री जी का है, आप समझ सकते हैं। लगातार 1 महीने पूरा होता नहीं तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाई माधोपुर का दौरा बन जाता है। और आजकल बामनवास विधानसभा में इस बौली के अंदर आपके बीच में पधारे हैं, हम सब लोगों को उनको सुनना है। जिस तरीका से राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में गरीब को गणेश मानकर जिस तरीका से तमाम इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, किसानों के लिए समर्पित बजट, जिस तरीका से काम किया है ऐतिहासिक कदम है। जहां तक मैं बात करूं बामनवास विधानसभा की, आपकी जानी पहचानी लोकप्रिय विधायक ने जब माननीय मुख्यमंत्री जी से जो मांगा वो उससे ज्यादा दिया है। मैं कहना चाहूंगा विधानसभा बामनवास में टोंड, कड़ार और बड़ागाम नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। खिरनी और सुकार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत किया गया है। पीपलवाड़ा एवं पीलूखेड़ा में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। जिले में 4 प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं, जिनमें 27 विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है। पंचायत स्तर पर 65 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं 6 बालिका विद्यालय को सीधे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है। मित्रपुरा में नवीन महाविद्यालय का निर्माण प्रक्रियाधीन है। बौली में नवीन ITI कॉलेज की घोषणा के लिए भूमि आवंटन एवं भवन निर्माण का काम जारी है। जिले में सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए नवीन सड़कों के हेतु 378 कार्यों के लिए 757.58 करोड़ रुपए, आप समझ सकते हैं। अकेली बामनवास विधानसभा के लिए तकरीबन 750 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और उनका काम चल रहा है। तकरीबन 30 से 40% काम हो चुका है, कुछ काम पूरे हो चुके हैं। जिले में रिको एरिया को उपखंड क्षेत्र बौली में गोठड़ा में 59.52 हेक्टेयर नवीन औद्योगिक स्थापित किए गए हैं। वहीं ग्राम अमावरा तहसील बामनवास में 53.38 हेक्टेयर में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई है। बौली में 132 kV GSS की प्रारंभ किया गया है। नयावास की ढांडी बिडौली के बाद बामनवास में 11.47 करोड़ रुपए की लागत से एक एनीकट का निर्माण हुआ है। मित्रपुरा में पुलिस चौकी थाने में क्रमोन्नत किया गया है। बरनाला बामनवास एवं मित्रपुरा बामनवास में उप तहसील कार्यालय खोले गए हैं। बामनवास एवं बौली में नवीन नगर पालिकाओं का गठन हुआ है और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विजयगढ़ के बौली में 2 करोड़ रुपए की लागत से लघु वाटिका में विकसित की गई है। साथियों, मैं ये चीजें क्यों कह रहा हूँ कि आप सब लोगों को पता है जिस तरीका से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा ये सोचा है, जो विधायक मांगते हैं उससे ज्यादा वो देते हैं। इसलिए आप सब लोग उनको सुनने आए हैं। इतना शानदार और जानदार आपने कार्यक्रम रखा है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हम सब लोगों को, यहाँ पर महाराज जी बैठे हैं, हम सब लोगों को आशीर्वाद दें और पूरे राजस्थान में 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पुनः मुख्यमंत्री बने, ऐसी हम सब लोगों को उम्मीद है।
आप सब लोग इतनी भारी संख्या में पधारे हैं। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है, इसलिए आप लोग शांति और धैर्य आप लोग बना के रखें। मैं भी आपके पड़ोस का क्षेत्र का हूँ, भरतपुर का निवासी हूँ। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, पूर्वी राजस्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मान दिया है, आज तक के इतिहास में वो सम्मान कभी मिला नहीं जो पूर्वी राजस्थान को सम्मान मिला है। आप समझ सकते हैं, भरतपुर से 4 मंत्री हैं, आपके दौसा से 4 मंत्री हैं, और जिस तरीका से महत्वपूर्ण मंत्रालय देने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने SC, ST, OBC और तमाम वर्गों को जो सम्मान देने का काम किया है, ये एक ऐतिहासिक कदम है। आप सबको मेरी तरफ से पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। धन्यवाद। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जयपुर माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, और एक साथ ही मांग भी करना चाहेंगे। बोली में उप जिला अस्पताल बनाने की पड़ोसी है, हमारी अधिकार है, इसलिए बस हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे आपके विधायक इंदिरा मीना जी, आपके जिले के प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव जी, गंगापुर के विधायक और हमारे सभी सरपंच साहब, हमारे जिला प्रशासन सदस्य और सभी हमारे सभी जगह से आए हुए बाबा के परम भक्त, चाहे वो लालसोट के हो, बामनवास के हो, बौली के हो, कहीं के भी हो, पूरे जिले के सभी भाई और बहनों, आज महाराज जी शिवानंद जी महाराज जी की आज 15वां निर्वाण दिवस। जब महाराज जी देवलोक गमन हुए थे तब मैं स्वयं भी आया था उनके यहाँ पर उस अवसर पर, और महाराज जी का निश्चित रूप से उनका जीवन काल जैसा रहा, जिससे धार्मिक भावनाओं से जोड़ा, बुराइयों से दूर करने के लिए उन्होंने जिस तरह का काम किया, पूरे लालसोट में उन्होंने, लालसोट में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कह रहा था, महाराज का पूरा जीवन, पूरी उनका कार्य शैली वहाँ पर लालसोट में उनका भव्य आश्रम है, और बहुत ही उन्होंने लोगों को जिस तरह काम किया, आज महाराज उनके नौकरी में हो चाहे नौकरी में नहीं हो, उनको भगवान के रूप में मानते हैं। महाराज नित्यानंद जी महाराज उनके शिष्य के रूप में आए, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा। जब भी उनकी आवाज पर पूरा इलाका, नित्यानंद जी महाराज हो, शिवानंद जी महाराज हो, उनकी आवाज पर पूरा इलाका एक है। जो भी काम हुए महाराज जी ने धार्मिक प्रवृत्ति में लोगों को बुराइयों से दूर रहने का, आज भी महाराज जी जब जाते हैं नित्यानंद जी महाराज को भी वही सम्मान देते हैं जो महाराज शिवानंद जी महाराज को था। मैं उनकी पावन धरा पर उनको नमन करता हूँ, और महाराज नित्यानंद जी महाराज को भी मैं तो हमेशा गुरु के रूप में मानता हूँ। उनके आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहा हूँ, इनका आशीर्वाद लेके निश्चित रूप से जाता हूँ, और इनका आशीर्वाद कभी भी निष्फल नहीं होता है। मैं तो बहुत ही इनका आदर करता हूँ। आज आपके इलाके में माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधारे, सरकार को 4 साल हो गए, आपके बावनवास में जितना काम मेरे ख्याल से इस 4 साल में हुआ उससे पहले 40 साल में नहीं हुआ, चाहे वो PSC का हो, स्कूलों का हो, सड़कों का हो, जितना भी विधायक महोदय ने मांगा, माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार कहा था, विधायक मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। हम आपके इस वचन पर निश्चित रूप से सब विधायक कायल है, आप जो भी मांगते हैं वो देते हैं। और राजस्थान में तो आपने इतिहास बना दिया, 10 लाख तक का फ्री इलाज, गरीबों को कोई प्रीमियम भी जमा नहीं कराना पड़ता है। 1,37 लाख परिवारों का तो सरकार 250 करोड़ रुपया साला फ्री में जमा कराती है। पहले दवाई खरीदने को पैसे नहीं थे, जांच की बात तो दूर है, सोनोग्राफी, CT स्कैन, जो भी ये बड़ी कभी जांच होती ही नहीं थी, आज बहुत बड़ी सुविधा है, सारी जांच फ्री, सारी दवाइयाँ फ्री। एक बार जब मुख्यमंत्री ने दवाइयाँ फ्री करने का ऐलान किया तो विपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जी इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कटारिया जी को कहा, कटारिया जी चिंता मेरी है, आपकी चिंता नहीं होनी चाहिए। जितना बड़ा मेडिकल में काम किया, मेरे ख्याल से राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में नंबर 1 मॉडल स्टेट राजस्थान है मेडिकल में। जब प्रधानमंत्री जी मानगढ़ आए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, प्रधानमंत्री जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं,
राजस्थान को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसको आप पूरे देश में लागू करें, जिससे गरीबों का इलाज समय पर हो, गरीबों को राहत मिले, जीवन दान मिले। पर प्रधानमंत्री ने अभी कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो ये कहूंगा, जितने आपने काम किए 4 साल में, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, ये आपकी देन है। हर जिले में नर्सिंग कॉलेज, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम भी नहीं सोचते थे हमारे जिले में मेडिकल कॉलेज हो जाएगा, हमारे जिले में नर्सिंग कॉलेज हो जाएगा। इंदिरा जी कह रही थी जितनी कॉलेज मांगी, मेरे ख्याल से आपके कॉलेज थी नहीं पहले। इंदिरा जी के समय 4 कॉलेज खुली, उसी से शुरुआत में उनकी बिल्डिंग भी बन गई। कितना बड़ा काम है, आप काम की पूजा करिए, जो मांगा जो दिया। 700 करोड़ रुपए की सड़कें भावनवास और बोली विधानसभा में कम बातें गई, कोई बात नहीं, जितने भी काम दिए निश्चित रूप से आज बिजली का बिल फ्री कर दिया। बीजेपी के टाइम लोग कहते थे, जब हम चुनाव में गए, साहब ये हर महीने बिल आता है, इसको 2 महीने में कराओ। जब हमने मुख्यमंत्री जी को कहा, 2 महीने में बिल कर दिया। और फिर मुख्यमंत्री जी ने जब अपना जादू का पिटारा निकाला तो किसानों को 10 HP तक का 0 बिल 8 लाख किसानों का आ रहा है। राजस्थान 8 लाख किसानों का, देश में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहाँ किसानों का 3 फेज का बिजली का बिल 0 आ रहा। इतनी बड़ी राहत दी। और दूसरा काम देखिए, जिनके 50 यूनिट बिजली का फ्री किया डोमेस्टिक में, उसके भी बिल 0 आ रहा है। 42 लाख लोगों का इतना बड़ा काम मुख्यमंत्री जी ने किया, जो भी मांगा वो दिया। राजस्थान आज अग्रणी राज्यों में है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। कोविड की जब बीमारी आई तो लोगों को फ्री इलाज किया, चाहे 40,000 रुपए का इंजेक्शन था, चाहे 5 लाख रुपए इस इलाज में लगे, सारा फ्री। कोई भी ये नहीं कह सकता है किसी के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन या दूसरे इंजेक्शन किसी का एक पैसा भी सरकार ने लिया हो, उसका पूरी तरीके से राजस्थान में पालन हुआ। और सबका हमारे उस बीमारी से भी हमने राहत मिली। और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया राजस्थान में कोई भूखा नहीं सोएगा। 4 महीने ट्रैफिक जाम, ट्रेन बंद, प्लेन बंद, बसें बंद, गाड़ी घोड़े बंद, मार्केट बंद, फिर भी किसी को भूखा एक भी आदमी भूख से नहीं मरा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की देन है। आज राजस्थान में जो भी काम हो रहा है, आज कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है तो इतना बड़ा काम करे। और ये महिलाएं बैठी है, इनके लिए भी सौगात देने वाले मुख्यमंत्री जी स्मार्ट मोबाइल फोन महिलाओं को भी देंगे, जिसकी घोषणा कर चुके हैं। बहुत महिलाएं आज जिस तरह राहुल गांधी जी आए, जब महिलाओं ने पीली लोग हजारों की संख्या में महिलाएं सवाई माधोपुर और बौली भावनवास लाल छोड़ के सड़कों पर उनको देखने के लिए गई। मैं तो ये कहूंगा कि सरकार ने, जितना मैं तीसरी बार मंत्री हूं इनके साथ, 6ठी बार MLA हूं, और मैंने ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा काम जो इस 4 साल 5 साल का रहा है, ऐसा इतिहास में कभी राजस्थान में काम नहीं हुआ जैसे 4 साल में हुआ है। मुख्यमंत्री जी के हम बहुत आभारी हैं, जो मांगे वो दे रहे हैं। हमारे इलाके में एक बार पबलाल माता की वसुंधरा जी आई थी, घोषणा कर गई थी पचवाड़ा को सीधा में पबलाल माता भेजूंगी, पर वो नहीं कर सकी अपने समय। मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की और 13 करोड़ रुपए पूरे पचवाड़ा के लिए पबलाल माता का सीधा रास्ते का काम आपकी कृपा से चल रहा है। इतने बड़े बड़े काम किए, कोई बड़ा काम हो चाहे 100 करोड़ का हो, अगर पॉपुलर डिमांड है किसी इलाके की, मुख्यमंत्री जी हमको कभी मना नहीं करते। लालसोट में भी 5-5 कॉलेज कर दिए, बोली भावनवास से कर दिए, नगर पालिकाएं बना दी, और नगर पालिका हम खूब बजट दिया है। हम तो आपके बहुत आभारी मुख्यमंत्री जी। हमारे यहाँ लालसोट के भी कोई 30-40% तो लालसोट के लोग होंगे, यहाँ भावनवास घोड़ी के भी है, सब जगह के लोग आए यहाँ। बाबा के सब भक्त हैं, बाबा को सब भगवान के रूप में मानते हैं। बाबा इतने प्रसिद्ध है, जिस गांव में चले जाए भगवान की तरह उनकी पूजा करते हैं बाबा की। हम तो उनके आशीर्वाद से हमेशा आशीर्वाद उन्होंने दिया। पहले चुनाव में उन्होंने रात को आशीर्वाद दिया, उनका आशीर्वाद फलीभूत है। मैं तो यही कहूंगा, आप सब लोग मुख्यमंत्री जी के जो काम है, काम का और भी कोई काम हो, इंदिरा जी को तो मना करते ही नहीं भाई। इंदिरा जी को तो हमसे भी ज्यादा काम देते हैं, चुपचाप पता नहीं कब ले आती है मुख्यमंत्री जी से। और हम तो मंत्री है, थोड़े सबका जाते हैं। तो इंदिरा जी का जितना काम हुआ, मैं कहूंगा 70 साल में जितना काम नहीं है बोली भावनवास में, उतना आपके 4 साल में काम हुआ है। आप दोबारा मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दे, इंदिरा जी को भी आशीर्वाद दे, जब जाके कामों का असली आपको जो काम किया कोई बाकी रह गए और बता देना, इंदिरा जी तो चुपचाप करा लाएगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आप सब लोगों को मेरी ओर से सब लोग पधारे। और बाबा के निर्वाण दिवस के, इस 15वें निर्वाण दिवस के ऊपर नित्यानंद जी महाराज को भी प्रणाम करता हूँ। आपकी सदैव कृपा हमारी जनता में बनी रहे। इन्हीं सब लोगों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे।
बोलो जी शिवानंद जी गुरु महाराज की, बोलो जी शिवानंद जी नित्यानंद जी महाराज की। अब जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी और जितनी जोरदार आपके